आज अगर मुझे देख रहे हैं, मैं सेल्फ मेड हूँ। मेरे फादर ने मुझे नहीं पैसे दिए थे, शायद एक बाइक लेके दी थी। कई लोग तो मुझे कहते थे पता नहीं यार, हाँ सलमान लाखानी खिलौने विलौने बेचता है यार, पता नहीं क्या। उनको तो बोलना भी नहीं आता था गारमेंट या जीपीएस। अब मेरी आप वीडियोस में देखो, रियल चीज़ें ज़्यादा आ रही होती है। जिस तरह मैं बोलता हूँ नॉर्मली बाहर, इसी तरह यूट्यूब वीडियोस पे भी बोल रहा होता हूँ। मैं अपनी गाड़ी को रक्षा नॉर्मल लाइफ में कहता हूँ, कहीं वेले में गए ना, उसको वेले वाले को बोलता हूँ यार रक्षा तो लेके आ मेरा, वो भी हंसता है। मुर्गी और अब मुर्गी क्या है? मुर्गी मेरा ड्रोन सुभान मेरे साथ होता है। नॉर्मल लाइफ में कटप्पा इधर आ जा, तो कटप्पा के बाल हैं सर? कटप्पा उसकी दाढ़ी है ना, वो कटप्पा जैसा लगता है। जीप रैली मेरे नेविगेशन के बिना अधूरी है। मेरी बोट जो है वो खैर वो 4 अल्टो वाली नहीं है, ज्यादा वाली है? हाँ इसको तो अब रहने ही देंगे सवाल। बड़ी बड़ी बात। सलमान नेविगेशन कह सकते हैं आपको? ऐसा था। मेरा ज़्यादातर जो है वो क्लाइंट फोर्सेस ही हैं जी, मिलिट्री फोर्सेस। दुबई जाके लोग ड्यून बैशिंग करते हैं, आपने देखा होगा, ड्यून बैशिंग कर रहे हैं, डेजर्ट सफारी कर रहे हैं। हमारे पास उससे अच्छा डेजर्ट है। मेरे ख्याल से मैंने अपनी पूरी लाइफ में डकी भाई का सिर्फ एक बार जो है ना उसको सर्च करके देखा था। 30 सेकेंड्स देखा होगा। 30 सेकंड। देखिए सर्टिफाइड ड्राइवर बनने के लिए जिस दिन ड्राइवर बन रहा था ना मैं, तब तो वो कहाँ पे टांग गई थी ना। वाटर स्पोर्ट्स का आपको लगता है फ्यूचर पाकिस्तान में है? बहुत ज़्यादा है। महंगी बॉडी बना ली, बिजनेस भी खड़ा कर लिया है। थाईलैंड जाके ज़्यादा खर्चा नहीं किया ना। हाँ, खर्चा नहीं किया हमने। कहीं बाहर जाने से और वहाँ पे कमाने से, वहाँ धक्के खाने से अच्छा है कि हम पाकिस्तान को एक्सप्लोर करें, यहाँ अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढें। और यहाँ पे जो है वो काम बहुत है। सलमान लखानी साहब, सर कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच। गुड टू सी यू सर। थैंक यू सर, ये मुझे बताइएगा, मैं सुबह आपकी इंस्टा देख रहा था, यूट्यूब देख रहा था, आपके यूट्यूब पे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, मैं उसकी तरफ आऊँगा। ये कैसे इतना कुछ कर रहे हैं? और ये मेमन जितने मेरे हमारे दोस्त हैं, जितने हमने पॉडकास्ट की मेमनों के, वो बात करते हैं बिजनेस की, पैसे छापने की, किस तरीके से छापने। तो आप ज़रा डिफरेंट कोई क्या कहूँगा, क्लासी या कुछ अलग ही मेमन बन गया सर। ये क्या सिलसिला है? देखिए, मेमन के डीएनए के अंदर बिजनेस तो है ही, सही है। और बिजनेस को और अपने पैशन को एक साथ लेके चलना, वो मैंने मतलब किया, थोड़ा सा कोशिश की स्टार्ट में। यूट्यूब आपने जिस तरह कहा ना कि यूट्यूब देखा, इंस्टाग्राम देखा, लेकिन यूट्यूब और इंस्टाग्राम की जर्नी जो है वो स्टार्ट मेरे ख्याल से बैक इन अक्टूबर, बहुत अभी स्टार्ट की है। लेकिन जो जिस तरह की चीज़ें मैं कर रहा हूँ आपने यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे देखी, वो मेमन नहीं करते नहीं है। मैंने 17 साल कुछ और कर रहे हैं, आप कुछ और कर रहे हैं। तो ये मेरा ख्याल मेमन के अंदर आप नई चीज लेकर आएंगे, शायद मेमन अब आपकी तरफ आने वाले हैं सारे। ऐसा ही है, ऐसा क्योंकि अगर आप इसमें कमा भी रहे होंगे ना, तो मेमन आपको फॉलो करने वाले सारे के सारे। यार ये कमा भी रहा है, पैशन भी कर रहा है पूरा अपना। मीन्स लाइक यूट्यूब चैनल्स और भी आने वाले हैं मेमनों के। मेमनों के नाम, लेकिन वो मेमन हटा देंगे साथ नाम से, क्योंकि उनको होगा यार ये हमारे से अच्छा नहीं लगेगा जो काम हम कर रहे हैं। एग्जैक्टली ऐसा ही। सर, एक ग्लोबल मार्ट क्या कर रहे हैं सर, क्या सिलसिला है? और ये है इतना ज़्यादा, इसको डिस्कस क्यों किया जा रहा है? आप क्या ऐसा कर रहे हैं इसके अंदर? ग्लोबल मार्ट मैंने स्टार्ट किया 2007 में। ठीक है। और मैंने किया एक ई कॉमर्स स्टोर से स्टार्ट किया, लेकिन जब स्टार्ट किया उसको 2-3 साल चलाया। ऑन दैट टाइम मेरी जो ई कॉमर्स स्टोर था वो पाकिस्तान का 4th या 5th ई कॉमर्स स्टोर था। नया कर रहा था, बट एक सेटिस्फेक्शन नहीं थी, मज़ा नहीं आ रहा था कि यार क्या। और ई कॉमर्स का तब 4G 5G नहीं आए हुए थे, लेकिन फिर भी एक सेटिस्फेक्शन नहीं थी कि यार कुछ नया करना है। क्या यार यही कर रहे हैं जो 4 लोग और भी कर रहे हैं, या दुनिया में कहीं हो रहा है। मुझे फिर मेरे दोस्त अक्सर मुझे कहते थे, यार सलमान तू नेविगेशन है। जब गूगल नहीं था, तब भी 2007 में भी गूगल मैप्स नहीं थे। सलमान नेविगेशन कह सकते हैं आपको? ऐसा था। मुझे कहते थे क्या नेविगेट करते थे वैसे आप? मुझे रोड सेंस बहुत अच्छा था। मुझे मैप्स देखना और इस तरह की चीजें बड़ा अच्छा, किसी ने कहीं उधर जाना होता हो तो आपसे पूछ लेते होगे कैसे पहुंचूं? मतलब ऐसा था कि मैं स्पीड ब्रेकर्स तक याद रहते थे। तो मुझे अक्सर मेरे दोस्त जो है ना, वो फ्रेंड्स यही कहते थे, यार सलमान को पूछते हैं यार ये चीज़ का है। तो वहाँ से मेरा एक शौक था, पैशन था कि यार मैपिंग, नेविगेशन और इस तरह की चीज़ें। उस तरह से मैं गारमिन पाकिस्तान में लेके आया। मैं बाहर जाता था, ट्रैवल करता था, देखता था यार ये गारमिन कोई चीज़ है, यहाँ पे जो है लोग उसको जानते तक नहीं है। तब गारमिन जो है वो फिटनेस के अंदर नहीं था, उसकी पूरी डिस्ट्रीब्यूशन लाया। और मेरे ख्याल से कोई 1 साल तक मैंने जो उसका GPS था ना, वो 1 यूनिट बेचा। 1 साल में? 1 साल में 1 यूनिट बेचा। और मतलब पता ही नहीं था बिकना कहाँ है, उसका यूटिलाइज लोग कैसे करें, उनको कैसे बताएं। फिर जो है वो ग्रेजुअली चीज़ें आगे बढ़ना स्टार्ट हुई, टेक्नोलॉजी हुई, यूट्यूब लोगों ने देखना स्टार्ट किया, हाँ यार ये भी चीज़ होती है। और इस तरह ग्लोबल मार्ट स्टार्ट हुई।
और अल्हम्दुलिल्लाह अब जो है वो बहुत सारे ब्रांड्स, क्या सर्विसेज दे रहे हैं इसके अंदर आप? नेविगेशन डिवाइसेस हैं, फिटनेस डिवाइसेस हैं अब इसमें अंदर। अच्छा। एयरप्लेन के जो वो नेविगेशंस होते हैं वो भी हम, एयरप्लेन्स के नेविगेशन? जी, एयरप्लेन जो प्लेन जो है वो नेविगेट करता है वो गार्मिन के यूनिट से ही करता है। अरे क्या Garmin के बात है। और जो सी जो शिप्स होते हैं वो भी गार्मिन के नेविगेशन। और रीच आउट कैसे कर सकते हैं आप लोग? अगर ग्लोबल मार्ट को रीच आउट करना हो तो आपकी दूसरी चीज़ों को छोड़ के डायरेक्टली, तो कैसे रीच आउट करेगा आपको? बेसिकली तो आप गूगल पे लिखेंगे कि सलमान गारमेंट तो भी आ जाता है। अच्छा, ये अच्छा है। तो और बाकी जो है वो गारमेंट सब मैं होल मेरे पास ही है, ग्लोबल मार्ट के पास ही है उसकी वो, और इतने सालों से कर रहे हैं तो अब तो आप तो बाकियों को भी दे रहे होंगे अब? जी, मेरा ज़्यादातर जो है वो क्लाइंट फोर्सेस ही हैं। अच्छा जी, मिलिट्री फोर्सेस। तो मिलिट्री फोर्सेस के साथ आप ये करते करते दूसरी तरफ कैसे चले गए? ये कितने साल का सफर, 10-15 साल का सफर हो गया आपका ये ग्लोबल मार्ट का? ग्लोबल मार्ट का सफ़र तकरीबन 18 ईयर्स। 18 ईयर्स? जी। यार सलमान साहब, आप इतने बड़े लगते तो नहीं है मुझे। मैं 42 हूँ, 10 दिन पहले ही हुआ हूँ। या तो वर्कआउट कर रहे हैं या टिका के एडवेंचरस करते हैं, क्योंकि आपकी फिटनेस से तो नहीं लग रहा कि देखिए, एडवेंचर करने के लिए वर्कआउट करना ज़रूरी है ना। अगर आप एडवेंचर कर रहे हो और आप फिट ही नहीं है, आपके आगे इतना बड़ा बॉल है, तो वो कैसे आप नीचे झुकेंगे? एग्जैक्टली, बॉल ही फंस जाएगा बीच में। बॉल ही फंस जाएगा बीच में। सर, तो ये सर उधर से होते होते ये इस तरफ किस तरफ आ गए जो आपका, मैंने अभी यूट्यूब देखा। देखिए, यूट्यूब की जर्नी स्टार्ट पता है कैसे हुई? मैं एडवेंचर करता रहता था, फिशिंग, स्विमिंग, स्कूबा डाइविंग, ये मेरे थे पैशंस थे। रैलीज, जीप रैलीज, तो मेरी फैमिली भी, इनफैक्ट मेरी फैमिली भी, क्योंकि मैं अकेला इस तरह की चीज़ें करता था। कभी कभार ऐसा होता था आउट ऑफ कंट्री गए तो फैमिली साथ आ रही है तो वो देखते थे कि हाँ यार ये किस तरीके से जो है वो स्विमिंग करते हैं, स्कूबा डाइविंग करते हैं, लेकिन अंडर वाटर नहीं आते थे, क्योंकि मेरी वाइफ भी नहीं आती, ना मेरे भाई हैं, सिस्टर्स हैं, दोस्त हैं। तो स्टार्ट यहाँ से हुआ, यार कभी पिक्चर ही ले ले, कभी हमें बता दे यार क्या करता है। और मैं आपको मैं बताऊँ, मैं इतना वो था कि मैं अपनी पिक्चर्स भी, अपने फेसबुक पे भी मेरी पिक्चर नहीं लिखी होती थी, ऐसे लिखा होता था प्रोफाइल पे। बस वो लेते थे, रखते थे अपने पास? नहीं, लेता भी नहीं था। अच्छा, लेते भी मेरा नहीं? शौक ही नहीं था। मैंने कहा मेरे पास खुद कैमरा है यार, बहुत अच्छा है उसके लेंस ज़्यादा अच्छे, अच्छा है, सही है, तो मैं खुद ही देखता था। फिर जो है वो अक्सर, मतलब इतने सालों से लोग कह रहे थे कि यार पिक्चर्स लो, इसको कहीं हमें तो दिखाओ, तो मैंने तो कभी उनको दिखाई नहीं। सही है, मैंने कहा दिखाऊंगा तो पूरी दुनिया को दिखाऊंगा। और इस तरह यूट्यूब की जर्नी मैंने स्टार्ट की लास्ट ईयर सितंबर अक्टूबर से। और पहली जब वीडियो बनाई हमने तो दोस्तों के साथ ऐसे ही फिशिंग ट्रिप था, फर्स्ट सीज़न का ट्रिप था, और नॉर्मली जिस तरह के शादी के शूट्स नहीं होते वैसा कर रहे थे? हाँ, ऐसे हाथ रख के ये अच्छा था। तो वो इस तरह की वीडियो बनाई और उसको बार बार देखता रहा मैंने कहा यार ये है क्या, मतलब मैंने खुद ही, मुझे लग रहा था कि यार मैंने किया है, लेकिन खैर वो व्यूज़ अच्छे आ गए उसके अंदर। और इस तरह से जो है वो वीडियो यूट्यूब की जर्नी स्टार्ट हुई और बस फिर इसके बाद चलता रहा। और कंटेंट आपका फोकस यही है, स्कूबा डाइविंग पे जो भी आप चीज़ें एडवेंचर कर रहे हैं उसको आप कंटेंट की सूरत में ट्रांसफॉर्म कर रहे होते हैं। एग्जैक्टली, क्योंकि पैशन तो आपका है, चाहे वीडियो आप नहीं बनाएंगे तो आपने तो करना है वो। एग्जैक्टली, तो आपने सोचा जब कर ही रहा हूँ तो फिर उसको वीडियो, तो उसको वीडियोस की फॉर्म में ले जाके कंटेंट क्रिएशन करूँ। अच्छा, अब आपको बहुत सारे लोग फॉलो भी कर रहे हैं इस काम में, तो हाँ ऐसा है। वो नहीं भी, अच्छा उनका ये शौक नहीं है, वैसे शौक नहीं है, वो दिखाने के लिए कर रहे हैं, ऐसा ही है, तो यूट्यूब चलाने के लिए कर रहे हैं। हाँ, लेकिन उसमें मुझे लगता है कि जितना रियल हम कर रहे हैं उतना रियल, क्योंकि वो रियल कर नहीं रहे ना, तो वो तो कर ही, मतलब कर रहे हैं। हाँ, तो आप कर रहे हैं, आप तो इस तरह कर रहे हैं, इस तरह आपने करना है, वो आपका शौक है, आपने करते हुए कर ही रहा था, उसको वीडियो पे लेके आ गए बस। तो ये यूट्यूब पे आने का मकसद सिर्फ यही था, या सोचा यार डॉलर शॉलर भी आएंगे, मतलब सब बाकी गाड़ियां बना रहे हैं, कोई 4 ऑल्टो निकालता है, कोई 5 निकालता है, तो मैं भी 1-2? यार नहीं, ऐसा सोचा नहीं था, बस इतना सोचा था कि बस यूट्यूब पे डालनी है। हमने आपको बताया ना, मैं सिर्फ लोगों को, अपनी फैमिली को दिखाने के लिए पहली वीडियो बना ली और फिर उसके बाद लगा हाँ यार अच्छा है। अच्छा, फैमिली रिस्पॉन्स अच्छा दिया कि यार वीडियो अच्छी बनी है? फैमिली ने अच्छा दिया, लेकिन घर के बच्चों ने बोला क्या बनाया है चाचू, पापा क्या बनाया है, अच्छा नहीं इतना बनाया? बोर है वो, बिल्कुल मैं कह रहा हूँ ना, पहली वीडियो बनाई ना तो हर शॉट जो है ना ऐसे कि हाँ यहाँ खड़े रह गए, चल बना, तो ये वाला सीन था। अच्छा, बच्चे ज़रा स्मार्ट होंगे, वो कहते होंगे यार इससे बेहतर बनाई जा सकती है। फिर उसके बाद फिर हमने चेंज किया, अब मेरी आप वीडियोस में देखो रियल चीज़ें ज़्यादा आ रही होती है, जिस तरह मैं बोलता हूँ नॉर्मली बाहर, इसी तरह यूट्यूब वीडियोस पे भी बोल रहा होता हूँ,
शायद आपने देखी होगी। देखिए मैंने, वो तो आप ऐसे ही रक्षा। बोल रहे हैं सर, आप मतलब मुझे मैं अपनी समझ में गाड़ी आ रही को है, आपका पैशन है वो, तो अब मैं आप अपनी गाड़ी को रक्षा नॉर्मल लाइफ में कहता हूँ। कहीं वेले में गए ना, उसको वेले वाले को बोलता हूँ यार रक्षा तो लेके आ मेरा, वो भी हंसता है। तो मैंने कहा यार वाई नॉट मैं इसको अपने उसमें डालूँ। फिर सारी चीज़ें रियल कर दी मैंने। मैं अपने, मेरा जो सुभान मेरे साथ होता है उसको मैं कटप्पा, नॉर्मल लाइफ में मैं कटप्पा इधर आ जा। तो कटप्पा के बाल रहते हैं सर पे, कटप्पा उसकी दाढ़ी है ना, तो वो कटप्पा की तरह लगता है। वो कटप्पा जैसा लगता है तो उसको कटप्पा कहते हैं। अब कटप्पा पता नहीं हमारे दोस्तों ने देखा होगा नहीं देखा होगा, पता नहीं, अल्लाह जाने कटप्पा को, लेकिन कटप्पा कटप्पा है भाई। हाँ, जिसने नहीं देखा वो देख ले मैं कटप्पा। उसको कहता हूँ यार सीजन बाहुबली 2 वाला बनना कटप्पा। वन वाला ना बने, क्योंकि आप फिर आप नहीं रहेंगे। ऐसा ही है। अगर आपने अपने आप को देखना है जिंदा ना, तो आपको 2 पे ही रखना पड़ेगा उसको। 1 में तो आप गए फिर सर काम से। हाँ ना, इसीलिए मैं उसे तो 2 वाला। अभी क्या सिचुएशन क्या है आपकी, यूट्यूब पे कैसा रिस्पांस आपका आ रहा है? जितना मैंने देखा अच्छे व्यूज तो आपके आ रहे हैं, तो आप पैशनेट के साथ साथ मोटिवेट हो रहे हैं कि यार अच्छा कर रहा हूँ मैं कुछ, मुझे मजा आ रहा है काम में, एग्जैक्टली। या जो बाकी लोग कर रहे हैं उनका मकासद तो सर अब आपको बताइए कंटेंट में क्या हालत चल रही है? हाँ ऐसा तो है। नहीं वैसे आप वो कंटेंट देखते हैं जो बन रहा है आजकल, यूजुअली जैनब के पापा, अंकल के पापा, वो क्या बन रहा है? यार टाइम नहीं मिलता, नहीं मिलता। सीरियसली। कभी कभी किसी किसी के 1-2 के शायद देख लेता हूँ। अच्छा, बहुत सारे लोग देख रहे होते हैं, वो कहते हैं भाई तुम्हें क्या है, मुझे कहते हैं भाई हम देख रहे हैं तुम क्यों क्रिएटिव। मैं कहता हूँ कंटेंट देखो, तमीज वाला देखो। अब टिकटॉक पे नाच गाने देख रहे होते हैं, ऐसा ही है, ठीक है, टिकटॉक पे हम क्रिएटिव काम भी तो कर सकते हैं ना। ऐसा ही है। हम कंटेंट क्रिएट क्यों नहीं करते? सिर्फ डांस ही टिकटॉक पे क्यों होता है हमारे पाकिस्तानियों का? यही एक है, उसी को जो है वो मैंने चेंज करने की कोशिश की कि यार लोग इस तरफ आए ताकि अपनी फिटनेस भी बिल्ड करें, अपना विजन भी बिल्ड करें, उसको देखें, फोकस्ड हो। सलमान साहब आप बड़ा मुश्किल काम करने जा रहे हैं वैसे, कि आप इन सबको नाच, मतलब जो कॉम नाच रही है उस कॉम को आप लगा रहे हैं कि यार एडवेंचर निकालो, चीजें निकालो, अपना टैलेंट निकालो, अपनी स्किल। अच्छा, हर बंदे में कोई स्किल तो होगी, बाय बर्थ होती है। ये जो जीप रैलीज वगैरह करते हैं, ये सर क्या सिलसिला आपका? जीप रैलीज का भी पुराना सिलसिला था। हमारे जीप रैलीज में जो है वो मेरे गारमिन के नेविगेशन ही यूज होते हैं। जीप रैली मेरे नेविगेशन के बिना अधूरी है। अच्छा, एग्जैक्टली, क्योंकि वहाँ नेटवर्क्स नहीं होते, वहाँ रोड्स नहीं है, तो ऑफ रोडिंग में वो सिर्फ हमारा जीपीएस ही जो है वो करता है। तो वो भी मैं पहले से करता था, मैं अपनी गाड़ी लेके जाता था, अपनी टीम साथ होती थी पहले से। तो और अच्छा, दुबई जाके लोग ड्यून बैशिंग करते हैं, आपने देखा होगा, ड्यून बैशिंग कर रहे हैं, डेजर्ट सफारी कर रहे हैं। हमारे पास उससे अच्छा डेजर्ट है पाकिस्तान में, लोग नहीं। वो कहते हैं कच्चे के डाकू आ जाते हैं वहां पे अगर सफारी करने जाते हैं। यार नहीं, सिंध में है ना, पंजाब तो सही। ठीक है, ठीक है, और ठीक है। लेकिन नहीं था, नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। आपके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ? अल्लाह का शुक्र अब तक तो नहीं हुआ। वो आपको देख के सोचते होंगे भाई मसला खराब होगा, जाऊंगा तो। अगर आप बता दें मेमन, तो वो कहें ठीक है यार ले जा मुझसे, यार आप तो खुद बोलेंगे मुझसे ले जाए जो ऐसा ही चाहिए। है। क्योंकि आप जिस सिचुएशन में उधर, तो बड़ा ही तमद्दुम, तहजीब, सब कुछ बड़ा ऑन पॉइंट होता है ना सर। ऐसा ही, ऐसा ही, ऐसा। हर बंदा मेरे ख्याल सिनर्जी अपने कंटेंट के हिसाब से कर रहा होता है। लेकिन हमारे यहाँ ज़्यादातर जो है वो बच्चे, वो ज़्यादातर वो ही देखते हैं जो कंटेंट नाच गाने वाला या जो इस तरह का। सलमान भाई कैसे रोकेंगे बच्चों को, कैसे बचाएंगे? इसी तरह रोक सकते हैं जिस तरह मैंने स्टार्ट किया है। लोग देखें हाँ यार ये पाकिस्तान है, लोग जाते हैं थाईलैंड जा रहे हैं, लोग जाते हैं टर्की जाते हैं, या दुबई जा रहे हैं, या मतलब इस तरह की जो इजी एक्सेस वाली जगहें हैं जहाँ पे वहाँ जा रहे होते हैं। उनको पता चले पाकिस्तान में क्या है या कराची में क्या है। लोग कहते हैं हाँ यार पंजाब में तो करीब करीब सिटीज़ हैं, ट्रैवल अच्छी होती है, ट्रैवलिंग अच्छी है, पर कराची में भी तो है। कराची में आपके पास इतना बड़ा जो है वो 900 किलोमीटर की जो है वो कोस्टल लाइन है, सही है। इस पे आप क्या क्या एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। अब मैं लास्ट में अपने व्लॉग के अंदर, अब मैं तो बोट्स पे जा रहा हूँ फिशिंग करने के लिए या स्कूबा डाइविंग करने के लिए, मुझे गियर्स चाहिए, ठीक है। लेकिन मैंने जो एक व्लॉग बनाया, सिर्फ ऑफिस से उठाऊँ 4 बजे या 4:30 बजे, बारिश होनी थी उस दिन, और मेरे पास काइक थी। और काइक मेरे ख्याल में मैंने कोई 50-60 हज़ार रुपये की शायद ली थी। वो मैंने इन्फ्लेट की, गाड़ी में गया जहाँ पे सेंस स्पीड के बिल्कुल सामने वो 2 दरिया है बेसिकली। जो 2 दरिया यहाँ पे हम कहते हैं वो 2 दरिया, वो 2 दरिया एग्जैक्टली। वो असल 2 दरिया है। असल 2 दरिया। तो वहाँ पे मैंने काइकिंग की, 2 घंटे फन किया और आ गया। तो इस तरह है ना, 2-3 घंटे मेरी टीम के साथ। टीम ऐसे उठे निकल गए? ऐसे ही उठा यार, बारिश नहीं हुई है, क्या करें। वो लोग क्या कहते हैं, जगह ही नहीं है घूमने की। ऐसा ही है, मतलब समंदर तो हम जाते ही नहीं है, तो यहाँ तो कोई सी पे तो नहीं जा सकता। Exactly. तो बाकी जगह भी हमारे पास हैं, अगर दिखाएंगे तो हम जाएंगे ना सलमान ऐसा ही भाई। है। अब आप दिखाने लगे हैं तो आपका चैनल फॉलो कर रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ, तो बाकी लोग अगर देखेंगे चीज़ें हैं तो हम भी उठेंगे, यहाँ से निकलेंगे। यहाँ तो कराची में तो लोगों के पास शायद मूवी थी, वो भी खत्म हो गई है। इससे बेहतर नहीं कि जिधर आप जा रहे हैं पीस ऑफ माइंड ले रहे हैं, वहाँ हम चले जाएं, थोड़े से पैसे देखे। हाँ, लेकिन लोगों को समझ आ जाए, आ जाएगी, आएगी, 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 निकलेंगे लोग, निकलेंगे। अच्छा कोई इश्यूज नहीं होता सलमान भाई? मेरे कितने दोस्त कहते हैं यार हमें क्यों नहीं लेके जा रहा, हालांकि मैं तो 17 साल से कर रहा हूँ ये सारी चीज़ें। वो यूट्यूब चैनल देखने के बाद यार ये तो बड़ा ज़बरदस्त है,
ये जो आपका रेंज वाला काम है, शूटिंग वाला, जी, ये कोई बंदे शंदे मारे हैं क्या किया सर आपने, किस लिए किया हुआ ये काम? अल्लाह ना करे बंदे मारो। फिर किस लिए कर रहे हैं सर आप ये काम? और कभी मौका भी ना आए यार। रेंज, शूटिंग रेंज, ये भी यार आउटडोर स्पोर्ट्स है। इसमें वो कॉन्फिडेंस आता है आपको इस आता फोकस है, करने से? बिल्कुल आता है। जब मैंने पहला शूट किया था मेरा हाथ कांप रहा था, अब नहीं होता? अब नहीं कांप। सलमान कितने ऐसे में हुआ आपको ये हाथ कांपना बंद? क्यों मैंने तो करता रहा, मैं तो हाथ कांपते रहे 3-4 महीने तक, तो फिर मैंने छोड़ी दी। मैं जाता रहा शूटिंग रेंज पे, शिफा पीने शिफा के पीछे, जी जी, तो उस रेंज में मेरा मेंबरशिप है, मैं उसमें गया हूँ बहुत, लेकिन बस 2-2.5 महीने जाने के बाद मुझे फील हुआ मेरा कुछ नहीं बन पा रहा, तो मैंने छोड़ दी फिर। और ज़्यादा जाना पड़ेगा। अच्छा, मैं गोलियां बहुत ज़ाया कर रहा था, तो मुझे फील हुआ कि यार एक बुलेट मेरी पता नहीं उसको माने तो 56 रुपये की, कितने 50 रुपये की, तो पता नहीं कितने की हो गई। हाँ, अब तो मेरे ख्याल से शायद 100 प्लस है। 100 प्लस हो गई, तो मैं ज़रा पुरानी बात कर रहा हूँ जी, नहीं ऐसा नहीं है। पीस ऑफ माइंड मिलता था, वैसे स्ट्रेस रिलीज होता था। स्ट्रेस रिलीज होता है। आपका एम, जब आप फोकस करो ना कि यार मुझे, आप बुलेट्स ज़्यादा ज़ाया कर दोगे और 1 बाय 1 चलाएं कि यार हमने क्या किया है, क्या आपकी वो है एंगल्स हैं, कहाँ गलती कर रहे हो, कैसे नहीं कर रहे हो। तो एक शूटिंग का भी व्लॉग इसी तरह बना लिया। खुद जा रहा था तो मैंने कहा यार चल व्लॉग ही बना ले। अच्छा, वो भी डाला हुआ है इसके ऊपर? हाँ, मेरे टाइम इसी पेज पे सेम डाला हुआ है आपका? सेम। एक्सीलेंट। फिशिंग स्टार्ट करने का एक्सपीरियंस कैसे हुआ था आपका? फिशिंग स्टार्ट करने में जो है ना, वो मेरे फादर, जब मैं 10 साल का था तब मैं अपने फादर के साथ, जो आपने देखा होगा नेटी जेटिव का पुल, जो वो जो क्या कहते हैं उसको, नीचे जो बना हुआ है, पोर्ट ग्रैंड, एग्जैक्टली पोर्ट ग्रैंड। पहले वो था छोटा सा ब्रिज था, उसी पे जाके लोग बैठते थे। हाँ, और वो रश लगा होता था, ऐसा ही है, और लोग बस वो डाल के मछली पकड़ते थे। मेरे फादर को बड़ा शौक था फिशिंग का। सर, तो मछली मिलती भी थी वैसे, निकल आती? हाँ, तब निकलती थी यार। अब तो मुझे याद पड़ता है, मैं एक दफा गया था, मैं 2-2.5 घंटे बैठ के फिर आ गया था, मुझे भी कोई लेके ही गया था। तो मैं 42 का हूँ, मैं 10 साल का था, 32 ईयर्स बैक ना। वहाँ पे जो है वो फिशेस आती थी, नॉर्मल छोटी छोटी फिशेस आती थी, बड़ा मज़ा आता था, वो फील आता था ना जब। खैर हम तो पकड़ नहीं सकते थे, फादर पकड़ के बताते, देख आ गई फिश, अब वो उसको खींचते थे। वाह यार, क्या फील है यार उसका। तो वहाँ से स्टार्ट हुआ, फिर हम बढ़ते गए फादर के साथ ही। केमाड़ी से बोट करवाते थे और फिर फिश करने चले जाते थे, थोड़ा सा डीप सी के अंदर, थोड़ा सा, मतलब ज़्यादा नहीं। उस टाइम पे लगता था हाँ यार कहाँ आ गए। फिर जिस तरह अब जाता हूँ तो मतलब पहले बहुत ज़्यादा लगता था कि यार कहाँ आ गए। यहाँ से स्टार्ट हुआ, फिर इसके बाद जो है वो नॉर्मल फिशर बड़े हो गए, दोस्तों के साथ जाने लगे तो वही फिशरमैन्स के साथ जो वही केमाड़ी से बोट्स लेते थे और वहाँ से जाते थे। तो वहाँ पे भी एक सीन बेसिकली हमारे यहाँ ये होता है, केमाड़ी से जो फिशेस पकड़ने के लिए जाते हैं कि जाते हैं, हाँ बहुत अच्छी जगह, फिशिंग कराएंगे, फिक्र ही ना करें आप। और फिर वहाँ जाते हैं ना तो फिर वो बलोच होते हैं या फिर जो वो होते हैं, तो वो उनका स्टाइल एक ही होता है ना कि मतलब ये बड़ा वो है। मैं आपको एक्सेंट करके बताता हूँ उसका, हाँ। कि कल तो इधर मच्छी बहुत था, आज मच्छी नहीं है। मच्छी बोलते थे ना। तो वो जो है ना मेरे साथ हुआ है, खाली भी आते थे और तो वो अपनी मछली निकाल लेते सर पकाने के लिए, कहते हमारे पास है, हम पका के, हम तो फिर ये भी किए, हमने पका दे यार, हम तो खाने आए थे। एग्जैक्टली ऐसा ही होता था। तो फिर उसके बाद बोट ले ली कि यार खुद ही पकड़ेंगे, खुद ही नेविगेशन भी हमारे पास ही है, सब। अच्छा, बोट अपनी ले ली? फिर हमने बोट ले ली और फिर अब ये नहीं होता कि इधर मछली था, अब नहीं, अब तो मछली अंदर ही। अब वो आवाज सुनने को नहीं मिलती है। फिर मिली थी अभी थोड़े टाइम पहले, हाँ। जब अस्तोला गया था मैं, तो वापस आया था ये। तो आप बताया होगा भाई मैंने आवाजें बहुत सुनी यार, मुझे आवाज मत सुनो भाई, मैं बहुत सुन चुका हूँ आवाजें। ऐसा ही है। सारी दुनिया घूमे, बहुत सारी जगह आप गए होंगे, क्या बिजनेस माइंडसेट आपने देखा चेंजेस उनमें और हम लोगों में? दो चीजें हैं। देखिए, वो एडवांस है, दुनिया घूमी, एडवांस बहुत ज़्यादा है, बट जो अपॉर्चुनिटीज़ पाकिस्तान में है वो हमें बाहर इतनी जल्दी नहीं मिलती। मैं इसको किस तरीके से कहूँ, वो मतलब मुझे देखने वाले कहेंगे कि यार खुद तो मतलब कमा रहा है और हमें बिरयानी बेच रहा है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान में ऐसा है कि यहाँ पे बहुत सारे चैरिटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं। कराची में स्पेशली आपको कोई भी बंदा जो है ना वो रात को भूखा सोता नहीं है, जिस तरह सैलानी है, जेडीसी है, चीपा है, सब अपना काम अच्छा कर रहे हैं। अब इस तरह आपको दूसरे कंट्रीज में नहीं मिलता, इस तरह कि आपको कोई खाने के लिए दे दे। तो जब बंदे का पेट भरा हुआ होता है, सही है, तो उसको दूसरे फोकस, वो पेट भरा हुआ होगा ना, फोकस करेगा मुझे कमाना क्या है। यहाँ पे बंदा जो है वो 10,000 रुपये की बिरयानी की देग लेके भी कमा सकता है। तो मैं ये कहूँगा कि यार
कहीं बाहर जाने से और वहाँ पे कमाने से, वहाँ धक्के खाने से अच्छा है कि हम पाकिस्तान को एक्सप्लोर करें, यहाँ अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढें। और यहाँ पे जो है वो काम बहुत है। 24 करोड़ की आवाम है, बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लोगों को ढूंढनी चाहिए। वोट डालें सर आपने? ऑनेस्ट रिव्यू दूँ, नहीं डाला। नहीं डाला। उसकी वजूहत क्या थी वैसे? वजूहत, जैसे मैंने भी वोट नहीं डाला। नहीं डाला। मुझे लगा कोई फायदा नहीं मेरे मैंने वोट आज डालने तक नहीं डाला कभी। यार सलमान भाई ये क्यों किया आपने यार? ये तो जरूरी नहीं किया आपने मुल्क के साथ। चले अब इस दफ़ा नहीं डाला तो समझ में आ रहा था कि थोड़ा सा सिस्टम ज़रा इधर उधर हुआ है, तो ये इससे पहले क्यों नहीं डाला? कोई पसंद नहीं था आपको अभी भी? नहीं, आज तक पसंद नहीं आया। कोई भी नहीं आया? नहीं, एज अ पॉलिटिशियन मुझे बहुत अच्छे जो है ना, बहुत अच्छा जो लगते हैं वो जरदारी साहब है। सही पॉलिटिशियन, पहली दफ़ा मुझे किसी अच्छा सही पॉलिटिशियन। ठीक है, सही पॉलिटिशियन। उनको पॉलिटिक्स करना आती है, करना आती है उनको पॉलिटिक्स जी। तभी तो प्रेसिडेंट पाकिस्तान बने हैं, वरना दो बार, आप हम दोनों दो बार इतना क्रिटिसिज्म लेने के बाद भी ऐसा ही। और शायद बहुत सारे लोग कभी पसंद भी नहीं करते उनको, लेकिन फिर भी वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बन जाते हैं। तो अच्छा, मतलब ये वो अच्छे पॉलिटिशियन है। जनरल मुशर्रफ मुझे वो ज़्यादा वो लगते थे। डिक्टेटरशिप का दौर, डंडा दौर पसंद है आपको सर? वैसे कौम डंडे वाली नहीं है सर, ये डंडे वाली है। हाँ, कैसे डंडा सीधा किया हुआ था उन्होंने, कोई बात करता था सीधे पहुंच जाते थे वहाँ पे। ऐसा ही है, पावर प्ले होता था और सब सीधे थे उस जमाने में। ऐसा ही है। हाँ, किसी की जरूरत नहीं सलमान भाई नहीं थी कि रास्तों में हम लोग रोके और अच्छे हो गए थे ना हम। मेरे ख्याल हमारे पास डायरेक्शन हो तो ये कॉम कहाँ की कहाँ निकल जाए। अभी तक तो कॉम सर सो रही है। अभी मेरे ख्याल 2:30 बजे कॉम उठेगी और शाम को आपको सारे चाय ढाबे सारे जो रास्ते में फुल मिलेंगे और वहां पे डिस्कशन होती है सर। वो ऐसा लगता है कि ये पूरा पाकिस्तान, अगर आप साथ बैठ के सुने ना तो आपको लगता है थोड़ी देर के लिए कि ये पूरा पाकिस्तानी 2 लोग 3 लोग बैठे हुए लड़के लड़के चला रहे हैं। अगर इन्होंने हाथ हटा लिया तो सुबह पाकिस्तान फिर अल्लाह माफ करे। सर एक सर्टिफाइड ड्राइवर हैं आप जी। मुझे बताइए कोई ऐसा एक्सपीरियंस जो आप हमसे शेयर करना चाहें, मेमोरेबल किसी का एक्सपीरियंस आपका? देखिए, सर्टिफाइड ड्राइवर बनने के लिए जिस दिन ड्राइवर बन रहा था ना मैं, तब तो वो कहाँ पे टांग गई थी ना। अच्छा। हाँ, बहुत ही, मतलब मैंने कहा ये सर्टिफाइड होता कैसे? सर्टिफाइड ये पूरा जो है प्रोटोकॉल है। एक 4 डाइव्स होती हैं, पूल की डाइव होती हैं, फिर समंदर में डाइव होती है। तो वो जब पहली डाइव, पहले तो बड़ा शौक था, स्नॉर्केल बहुत किया, स्विमिंग की है, स्विमर हूँ अच्छा खासा। लेकिन जब पानी के अंदर गया तो मैंने जिस दिन एक डाइव कर ली उसके बाद जो है ना, मैंने कहा यार ये मैंने क्या गलती कर दी है, क्यों मैंने ये रिस्क ले लिया। मैं 2019 में फिर पाकिस्तान था या थाईलैंड था, कहाँ थे सर? नहीं, पाकिस्तान ही था। पाकिस्तान ही था। मैंने यहीं से किया है, पाकिस्तान कुछ यहीं किया जी। लेकिन डाइव्स की हैं, बाहर की हैं। अभी इनफैक्ट मैं 4 दिन पहले ही दुबई में डीप डाइव करके आया हूँ। अच्छा, करके आया जी। तो बस वो गलत था, लेकिन फिर उसके बाद हिम्मत पकड़ी कि नहीं यार कुछ नहीं होना। नहीं तो कूद पड़े थे? नहीं, कूदा नहीं था, सिर्फ ऐसे ही नॉर्मल पानी में गया था। नॉर्मल पानी में? और क्यों फील हुआ कि यार मैं कहाँ आ गया हूँ, क्यों कर रहा हूँ? हाँ, वो मतलब इसलिए था कि वो नॉर्मली मुंह से सांस लेनी है, मुंह से वो करनी है, एक्सेल करनी है, और डीप जा रहे हैं, कान बंद हो रहे हैं। सही है कि पता नहीं चल रहा क्या हो रहा है। स्विमिंग में तो हम हाथ भी चला रहे होते हैं, यहाँ पे तो हाथ भी नहीं चला रहे, कुछ नहीं कर रहे, समझ में ही नहीं आ रहा था। खैर वो 2-3 डाइव्स होने के बाद जो है ना वो सारा रिलैक्स हुआ, और फिर उसके बाद डाइव का सिलसिला ऐसा शुरू हुआ कि अब ये सीज़न ऑफ है, जो मार्च से लेके अक्टूबर तक ऑफ होता है। तो उसमें हम ढूंढ रहे होते हैं यार कहाँ कोई मिल जाए, कोई इस तरह की डाइव साइट जो है वहाँ पे डाइव करें। सीज़न ऑफ क्यों होता है? रफ होते हैं सी। अच्छा, सी रफ होता है, तो उसमें वो ऑफिशियली ऑफ करते हैं? ऑफिशियली ऑफ, गवर्नमेंट की तरफ से ऑफ होता है? नहीं, अंदर में कुछ नज़र भी नहीं आएगा आपको, पानी इतना रफ होता है, करंट होता है उसमें। अच्छा। तो अंदर कुछ नज़र, बेसिकली डाइविंग इसलिए होती है कि आपको मरीन लाइफ नज़र आए, अंदर क्या है वो नज़र आए, उसके लिए जो है वो डाइव होती है। अब अंदर नज़र ही कुछ नहीं आना तो डाइव का क्या फ़ायदा है? तो अंदर जाके क्या करना है। और ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट था, पता चले कौन से मंथ होते हैं, कौन से नहीं होते। लोगों को तो यही नहीं पता। मुझे पता नहीं था कि कौन से मंथ में जाना नहीं जाना। हो सकता है मैं अभी प्लान कर लेता आपके जाने के बाद। क्या पाकिस्तान के ये मंथ है, थाईलैंड वाईलैंड में या मालदीव्स में कर सकते हैं, वहाँ पे बिल्कुल जो है वो पानी वो होता है। लेकिन पाकिस्तान, मेरे ब्लॉग्स में भी काफ़ी लोगों ने पूछा, चढ़ना की जब मैंने डाली और रैक्स की डाली तो मुझे काफ़ी लोगों ने पूछा ये कौन सी जगह है, लोगों को पता ही नहीं है। मैंने कहा ये पाकिस्तान है। ये जो बताइएगा, ये जो डकी भाई हैं, मास सफदर है, ये भी कंटेंट निकालता है। कंटेंट इनका तो कभी नज़र पड़ती है देखने में, क्योंकि आप यूट्यूबर हैं तो आप अपने भाइयों को तो देखते हो। मेरे ख्याल से मैंने अपनी पूरी लाइफ में डकी भाई का सिर्फ एक बार जो है ना उसको सर्च करके देखा था। 30 सेकंड्स देखा होगा। 30 सेकंड में बहुत बड़ी, मैं आपको 4 मिनट बोले थे, वैसे आपने 30 सेकंड में पूरा कर दिया। 30 सेकंड्स उसको दोबारा आप नहीं आए होंगे।
नहीं, फिर मैंने देखा, खोला ही नहीं। इसका मतलब आपका कंटेंट सेंस बहुत अच्छा है फिर। हाँ, मैं कुछ ऐसा उनको अच्छा काम कर रहे होंगे, हमारे भाई हैं, इसी तरह लेकिन हो सकता दूसरे है भी। आपका वो वाला कंटेंट लेवल ना हो। अब आपका कंटेंट लेवल मेरे ख्याल बहुत भीतर हो गया है फिर, जो अब शायद हमारे से पाकिस्तान से बाहर लोगों का है। वाटर स्पोर्ट्स Facilitate का करेंगे। आपको लगता है फ्यूचर पाकिस्तान में है? बहुत है, बहुत ज़्यादा है। सर्फिंग का है, कोई सर्फ नहीं करता यहाँ पे। लोग जाते हैं लिस्बन, जाके सर्फ करते हैं, सर्फिंग करते हैं, या फ्लोरिडा में जाके करते हैं। सर यहाँ भी करते हैं, मैं मार में रहता हूँ, नीचे देख रहा होता हूँ, कभी कभी एक लड़का बेचारा कर रहा होता है, वो बस एक ही देखे, है, वो रोज एक एक ही ही है, है, लेकिन एक वो ही है। शायद एग्जाम्पल क्रिएट करते सब नीचे आने शुरू करें आहिस्ता आहिस्ता। वो एक ही लगा रहता है, कोशिश करता है लगा लेकिन नहीं ना, लोगों को यही है ना, कोई आता ही नहीं है ना। यहाँ स्कूल्स हैं इतने, एक ही मेरे ख्याल में सेलिंग क्लब है या 2 क्लब्स हैं। लोग आते नहीं है इस तरफ। तो फिर फ्यूचर कैसे बेहतर होगा? देखिए, डेफिनेटली आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली इस पे मैं भी खुद भी कर रहा हूँ, और उस पर डाइविंग के इक्विपमेंट्स भी मैं यहाँ पे कर रहा हूँ कि यहाँ पे डाइविंग के इक्विपमेंट्स नहीं मिलते थे। अब मैंने रिसेंटली डाइविंग के इक्विपमेंट्स भी जो है इंपोर्ट वो- कर रहे हैं आप? मैंने उसकी प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ले ली। अच्छा, ले ली डिस्ट्रीब्यूशन। जी। तो अब इजी होगा लोगों को आपसे रब्ता करके, अगर कोई खरीदना चाहे तो भी, क्योंकि ये होगा नहीं तो कैसे फ्यूचर बेहतर होगा? लोग जाएंगे कैसे? मैं इस तरफ आ रहा हूँ और लोग भी आए। मैं कहता हूँ बहुत बड़ी मार्केट है, बहुत बड़ी पॉपुलेशन है हमारे पास। ये अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि इसको लोग एक्सप्लोर करें, खोलें कि कहाँ गैप है, और बहुत बड़ा गैप है मार्केट में। है गैप है। एग्जैक्टली एज अ मतलब मैं मेरी टाइम मार्वल को हटा दें, बिजनेस भी है, इसमें बिजनेस भी बना सकते हैं लोग, लेकिन लोग आ नहीं रहे, लोग कर नहीं रहे, शायद डर रहे हैं कि यार बहुत टाइम लगेगा। टाइम लगता है, हर चीज़ में टाइम लगता है। आप ओवरनाइट सक्सेस तो कहीं भी नहीं होती है। तो कोशिश लेकिन एज अ बिजनेस बहुत कम लोगों ने इसे बनाया है। जिस तरह आप अगर एज अ बिजनेस बनाने जा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि मैंने बनाया भी है। गारमेंट मैंने इसी तरह बनाया है, बनाए। आज अगर मुझे देख रहे हैं, मैं सेल्फ मेड हूँ। मेरे फादर ने मुझे नहीं पैसे दिए थे, मुझे 2-3 लाख रुपए भी नहीं दिए थे, शायद एक बाइक लेके दी थी। मैं उन्होंने नहीं कहा यार किन चक्करों में लग गए हो भाई, ये बिजनेस करो यार, ऐसा ही है, ऐसा ही है। शॉप ऑफ खोलो, कोई और काम करो ज्यादा कई लोग तो मुझे कहते थे, पता नहीं यार, हाँ सलमान लाखानी खिलौने बेचता है यार, पता नहीं क्या। उनको तो बोलना भी नहीं आता था गारमेंट या जीपीएस। ये पैशन के साथ साथ प्रोफेशन दोनों बन गए। हाँ। और ये जो इतना बड़ा सफर आपने तय किया, इसमें मुश्किलात आई, और अगेन आप ये कहना चाहेंगे मुश्किलों से ही सिचुएशन बनती है, या आप सरेंडर कर सकते थे? कई बीच में सोचा निकल जाऊं मैं भी? नहीं, ऐसा मैंने वैसे आती है वो आता है कि यार छोड़ो ये काम, और अच्छा खासा कुछ कोई अब्बा वाला business जो usually मेमन- अब्बा वाला बिजनेस पकड़ लो, या कोई ऐसा बिजनेस ले लो जो रोज बिकता हो, मतलब डेली यूज में चलता हो। फिर मैंने कहा नहीं यार, रहना इधर ही है, कि इसमें मज़ा आ रहा है। जब कोई एक जीपीएस भी लेता था ना, तो मुझे खुशी होती थी, मैं उसको एक्सप्लेन करता था, आज भी करता हूँ। सर, क्या अपकमिंग प्रोजेक्ट अभी आपके आ रहे हैं, और क्या चीज़ें आप कैसे करने वाले हैं? यूट्यूब एंगेजमेंट कंटेंट कैसे और एंगेज करेंगे कंटेंट, क्योंकि आपका सफ़र तो बहुत दूर का होगा। कोई बटन शटन की तरफ आपने जाना होगा, 100K पे, फिर मिलियन पे जाना है। ये अभी उसके बारे में इतना सोचा नहीं है कि मिल जाए, बटन मिल जाए और कोई बहुत अर्न करने लगूं इससे, इस तरफ सोचा नहीं है। सिर्फ ये सोचा है कि जो भी कर रहा हूँ वो सिर्फ डिस्प्ले कर दूँ। अच्छा सलमान भाई, ये ज़रूरी है कि आपको यूट्यूब चैनल अगर स्टार्ट करते हैं, अभी आपका एक्सपीरियंस भी माशाल्लाह हो गया है, तो उसके लिए आपके पास कोई और काम होना चाहिए, सिर्फ यूट्यूब पे आप रिलाय नहीं कर सकते? अगर आप सही कंटेंट दे रहे हो ना, तो यूट्यूब पे रिलाई नहीं हो सकता। और अगर आपने वही अगेन नाच गाने दिखाने, तो फिर यूट्यूब आपको 2-3 महीने में कर देगा, आगे लेके जाएगा। अभी नाच गाने तो हम कर नहीं सकते, ऐसा ही है। किधर से अगर करेंगे? अच्छा कंटेंट अभी नाच आता भी तो नहीं, कर भी लेते, नाच भी तो अच्छा नहीं आता। मुझे किसने देखना है? मुझे लगता है कि YouTube के ऊपर रिलाई करना जो है ना, वो अच्छी बात नहीं है। अगर यूथ देख रही है ना मुझे, एक्सीलेंट, वेरी गुड सर, तो ये बहुत मैं- मैसेज जरूर है देना है इनको। ये जो हर बंदा चैनल दूर हाँ, घंटे बाद चैनल exactly। खुल रहे हैं। अगर अच्छा कंटेंट देना है, यूट्यूब पे रिलाई ना करें, अच्छा कंटेंट बनाएं। ग्रेजुअली जो है वो आप ऊपर जाएंगे और आपका कंटेंट लोग देखेंगे। लेकिन किचन सरवाइव करने के लिए आपको साथ कोई काम करना जरूरी होगा। है, जरूरी है। तो जो आपके अब्बू ने किया सर, वो अच्छा ही किया है सर। अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। और हमारे मेमनों में है, पहले जो है वो बच्चे को जो है ना, वो बिठाते हैं किसी दोस्त की दुकान पे, और बोलते हैं, उस दोस्त को बोलते हैं इसको ठुट्ठे मार और काम करवा। हाँ, ये आसरा नहीं करते, पियोन से स्टार्ट करवाते हैं। ये आसरा नहीं करते कि यार इसको अपने पास लगा लें। मेरे फादर ने भी इसी तरह किया मेरे साथ। तभी सर यहाँ पहुंचे, वरना भी आप भी पाकिस्तान छोड़ने की बातें सोच रहे थे कि यार मैं कब निकलूं, हाँ। मुझे कोई वीज़ा दिलवा दो। हाँ, ऐसा ही है। ठीक है, और 2-3 जगह ही हैं जिनका नाम लेते हैं, कनाडा, ये लंदन वंदन, ये वो सब, बस पहुंच जाए किसी तरीके से, और वहाँ जाके गाड़ियाँ सबने धोनी है। सर थाईलैंड शायलैंड जाते नहीं जाते ये स्कूबा डाइविंग करने के चक्कर में?
पता है बीच इधर उधर सर? हाँ एक बार गया हूँ। हाँ फीफी आइलैंड गए सर? जी जाते होंगे वहाँ पे, क्योंकि वहाँ तो असल सर गेम ही यही है ना। नहीं, डाइव के लिए गया था। अच्छा डाइव के लिए गए थे? समंदर की डाइव। मैं डाइव पे नहीं पूछ रहा था आपसे मैं आपसे जनरली पूछ रहा था कि आप वहाँ गए होंगे, आपको तो एडवेंचर का वैसे शौक है। हाँ, तो एडवेंचर्स ऐसी पानी में ही रहे हैं बस खाली? ज़्यादातर मैंने वाटर स्पोर्ट्स के एडवेंचर किए हैं ज़्यादातर, और जीप रैलीज, ड्यून बैशिंग वगैरह। तो थाईलैंड भी गया हूँ, मलेशिया गया हूँ, मालदीव्स? मालदीव भी गया हूँ। मालदीव्स तो सर फैमिली के साथ ही गए होंगे मेरे साथ। जी ऐसा ही हाँ, है, फैमिली के साथ ही है। नहीं फैमिली अपनी फैमिली थी सर। अपनी फैमिली थी। बोट आपने कोई बोट ली है? हाँ अपनी बोट ली सर? अपनी। तो मैं ये कह रहा हूँ अगर मैं एक बोट लेना चाहूँ हाँ हाँ तो कैसे लूँ? वैसे बोट से बड़ा फायदा होता है, आप किसी से मुलाकात करनी, दोस्त से बैठ के बात करनी, बोट में डालें, मतलब बैठे और चले जाएं दूर। हाँ मैं वैसे मतलब आप और मैं जा सकते हैं ना यार, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ भाई। हाँ, मतलब हम बोट, अगर बोट मैं लेना चाहूँ कितनी की पड़ती सर ये बोट? बोट अच्छी बोट है, एक बारी बोट नहीं जिसमें हम बैठे तो ये सोचें यार कब मतलब नीचे ना निकल जाए, अच्छी बोट। 3-4 अल्टोस लेनी पड़ी, 3-4 अल्टोस के बराबर अच्छा है, तकरीबन करोड़ के ऊपर की बोट होती है? तकरीबन, इससे ऊपर ही होती है। अच्छा। और वो वाली बोट सर प्रॉपर बोट, वो इंग्लिश फिल्मों में जो होती है, वो जो स्टार्ट होती है प्रॉपर अंदर बैठ के इंग्लिश हाँ हाँ हो जाती है, मिल जाती है। आपके पास है? और अगर आपसे कोई बोट लेना चाहे तो? मेरी हाँ मेरी बोट जो है वो खैर वो 4 अल्टो वाली नहीं है, ज्यादा वाली है? हाँ इसको तो अब रहने ही देंगे सवाल। बड़ी बड़ी बात है वैसे, आपने 40 साल की एज में ही मतलब ज्यादा महंगी बोट ही बना ली, बिजनेस भी खड़ा कर लिया है, पैशन भी पूरा कर रहे हैं, बड़ा पीस ऑफ माइंड होगा आपको वैसे माशाल्लाह। थाईलैंड जाके ज्यादा खर्चा नहीं किया ना। हाँ खर्चा नहीं किया आपने। सर ये हर बोर्ड पे जो गारमेंट नजर आ रहा है, ये कोई डॉन वॉन का सीन है या आप उसके माई दात है, वो जो इंग्लिश और इंडियन मूवीज में नहीं होता था माई बाप कहते थे उसे, ये क्या सिलसिला है या आपका कोई एटीट्यूड है ये? आपने वो व्लॉग देख लिया लगता मेरा। हाँ जिसमें आपने अपना आपको ना वो बनाया हुआ, वो ये क्या है, ये क्या, ये ऐसा लग रहा था कि बंदा बहुत नहीं नीचे कमेंट भी आए हुए थे 2-3, तो मैंने देखा कि बड़े सख्त किस्म के एटीट्यूड में बंदा भाई। हाँ लेकिन यार देखें कोई वो नहीं है, एटीट्यूड नहीं है, लेकिन मेहनत तो की है ना, तो इसलिए गुंडा मतलब हूँ तो सही हूँ। गुंडा है, मेहनती गुंडा है, मेहनती गुंडा हूँ। अच्छा आपको हम कह सकते हैं मेहनती गुंडा, शरीफ गुंडा। शरीफ नहीं है, शरीफ गुंडा शरीफ गुंडा नहीं होता, शरीफ गुंडा नहीं होता, गुंडा नहीं होता, शरीफ गुंडा ये अच्छा है। अच्छा अगर गुंडा भी बनना है तो शरीफ बनना है, गुंडा गुंडा है, गुंडा गुंडा है तो फिर यार गुंडा ही सही यार, मतलब काम का गुंडा, काम का गुंडा हूँ ना। चले अच्छा, इस इंडस्ट्री का गुंडा हूँ। हाँ अगर बंदा अपने आप को काम से गुंडा बनाए तो इसमें क्या बुराई है यार, सब गुंडे बहुत बन अच्छा जाओ, है अपने अपने कामों में गुंडे बन जाओ। बहुत अच्छा। मतलब रोडों पे गुंडागिरी करो, इससे बेहतर है काम में गुंडागिरी करो। यार मैं मतलब किंग बोलना चाहते चाहते गुंडा बोल दिया था मैंने, और सही है मेरे ख्याल से, गुंडा सही है, किंग ज्यादा बहुत ही। जब आप गाड़ी को रक्षा बोल सकते हैं तो किंग को हुंडा ही बोल सकते हैं, फिर आप तो आपकी मर्जी है जो भी करें बस फिर आपने अपना काम कर लिया। ऐसे यार मैं जितना नेचुरल रहता हूँ मैं उसमें, मतलब हर व्लॉग में नेचुरल, पहला वाला व्लॉग आप देखोगे ना 150 बार मैंने देख लिया, ठीक है उसको, तो मुझे लगा यार मैं क्या कर रहा हूँ ये, और फिर उसके बाद जो है ना मैं बिल्कुल नेचुरल हो गया, नेचुरल हो गया, गुंडा नहीं तो आप निकल आए सलमान तो बाहर। मैंने अपने आप को जैसा था वैसे, रक्षा, मुर्गी, और अब मुर्गी क्या है? मुर्गी मेरा ड्रोन। अच्छा मुर्गी ड्रोन, उसकी भी हिस्ट्री है पूरी। उसकी हिस्ट्री ये है कि जब हम अस्तोला जा रहे थे, बोट पे बैठे हुए थे, फिशेस तो आई नहीं, और अच्छा था सही है, हाँ नहीं आई ना, वो वही सीन था, कल इधर मच्छी बहुत था आज नहीं। ये अच्छा था। वो जो है वो अस्तोला के जो है वो टॉप पे बंदे बैठे हुए थे, हमने उसको पूछा यार ये क्यों बैठे हो, बोलता है यार ये जो है ना वहाँ पे मुर्गी पकड़ने के लिए बैठे हैं। मैंने कहा मुर्गी, कौन सी मुर्गी, मतलब मुर्गी, वो मुर्गी बोल रहे थे, बता भी नहीं पा रहा था मुर्गी क्या है। तो 40 लाख की मुर्गी है। हमने कहा यार कौन सी 40 लाख की मुर्गी है। फिर उसने बताया मुर्गी नहीं, वो बाज को मुर्गी कहते हैं, जो एक्सपोर्ट भी होती है, दुबई जाती है शिकार विकार के लिए, तो उसको मुर्गी कह रहे थे। तो हम वहाँ उस टाइम पे ड्रोन उड़ा रहे थे हमारा, मैंने कहा ये हमारी भी तो मुर्गी है। इसको मुर्गी बना दिया आपने? उसको फिर मुर्गी बना दिया, उसका नाम पड़ गया। किसी ब्लॉग में मुर्गी आपकी डूबी शुबी भी है? हाँ मुर्गी डूबी भी है। कैसे मुर्गी कैसे डूबी थी आपकी? वो फिशिंग कंपटीशन था हमारा, हाँ। उसमें जो है वो सारे 24 घंटे हो गए थे हमें समंदर में। अभी मुर्गी चार्ज ही नहीं मुर्गी चार्ज ही नहीं होगी। नहीं चार्ज तो खैर कर ली थी हमने। फिर वो बंदे भी बड़े वो चल रहे थे ड्रेन सारे, वो शॉर्ट्स बनाने के लिए उड़ाई, और जैसे उड़ाई तो
तो वो मुर्गी जो है ना उसने डाइव मार ली, बोला यार ओए होए छोड़ो होए। यार इन लोगों के चक्करों में कब गई मुर्गी? गई। और मुर्गी नहीं मिली आप तो? नहीं, वो तो डीप चली गई। ओ हो वहाँ पे तकरीबन कोई और मुर्गी 2000 फीट पानी मुर्गी कितने की थी सर वो? वो थी 5 लाख रुपए की थी तो शायद। 5 लाख पानी में? यार जो एक्सट्रीम एडवेंचर है ना, आपने वही किया, पानी में छपाक वो चल रहे हैं ना आजकल, एक मछली उस पानी पे में भी गई रील बना दी छपाक, हमने। 2 मछली पानी में गई, आपने छपाक कर दिया, एक मुर्गी पानी में छपाक, 5 लाख गए। ऐसा ही है। आपने तो सीधे 5 लाख। यार एक्सट्रीम एडवेंचर्स के अंदर जो है ना वो इस तरह के जो है वो सीन होते रहते हैं हमारे, क्योंकि हमारी रील्स कभी कभी चली जाती हैं, बड़ी मछली आ गई पूरी रील्स लेके चली जाती है वो, जो ड्रोन है हमारा वो चला गया, कभी कभी ऐसा होता है फ्यूल लीक हो जाता है बोट में, तो इस तरह की चीज़ें होती रहती है। ऐसा तो नहीं है हम घर में हाँ यार वॉशरूम जा रहा हूँ, बेड से उठ के जो है ना व्लॉग बना लिया, डेली व्लॉग। ये बहुत तो आसान ये काम वाला है। सीन नहीं है। पता नहीं सलमान भाई ये लोग ये कंटेंट देखते भी क्यों है, और मुझे लगता है आप नहीं कर सकते काम, वो आप काम नहीं कर पाएंगे, ना कर और सकते उसमें हैं खर्चा होता भी है हमारा। खर्चा। हाँ, और आप ये वाला काम तो आप कर भी नहीं पाएंगे कि उठ गए, बैठ गए, वॉशरूम में मुंह धो लिया, घर वालों को दिखा दिया, ऐसा बीवी बच्चे दिखा दिए, गर्लफ्रेंड दिखा दी, पता नहीं क्या क्या ऐसा ही है। गंदगी कर रहे होते हैं, वो तो शायद आपसे होगा भी नहीं। सर ये जो यूट्यूब पे अर्निंग की कहानी है, हर बंदा कोई ईट्रॉन ले रहा है, कोई जीटी ले रहा है, कोई 4 ऑल्टो ले रहा है, 8 ऑल्टो, आप क्या कर रहे हैं सर? आपने भी तो बोट ले ली, हाँ यूट्यूब से तो नहीं ली होगी मुझे लग रहा है, लेकिन कहाँ से ली सर आपने ये बोट? क्या किया? और ये तो बराबर कर देते होंगे आप। बोर्ड तो खैर अपने बिजनेस से ही लिए, खुद अपनी होती। अर्निंग आप पूछ रहे स्पेसिफिकली कि कितनी है कितनी मेरी है? अभी यूट्यूब से? अभी मेरी अर्निंग मंथली 4 अल्टोस के फ्यूल के टैंक फिल करा सकता हूँ। 4 ऑल्टो के फ्यूल के फ्यूल के टैंक फुल करा सकता हूँ मैं, तो ये तो सर बहुत कम नहीं हो गई? क्योंकि टैंकियाँ तो छोटी है सर, पेट्रोल ठीक है महंगा हो गया होगा, लेकिन ये बहुत कम नहीं है सर। भाई इतनी ही है, ये मेरा ख्याल ये $100 भी पूरा नहीं होता होगा। ऐसा ही है। वो जो लोग कह रहे हैं कमा रहा है टाबो टाब पैसे कम छाप रहा है यहाँ से यूट्यूब से, तभी ये बार बार वीडियोस डालता है। हाँ, तो लोगों को पता चले कि मैं यूट्यूब चैनल चला रहा हूँ, उसमें कोई अर्निंग पैसे नहीं कमा नहीं हो रहा, रही। लोगों का ख्याल ये सारा पैसा आप यहीं से कमा रहे हैं। हाँ, इसीलिए ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। और ये होगा डेफिनेटली। इस तरह आपका होगा। कंटेंट बहुत अच्छा है, हाँ। जो मुझे दिख रहा है कि आपका, क्योंकि नीश मार्केट है आपकी और सिर्फ आप ही कर रहे हैं, बाकी कोई नहीं कर रहा आप जैसा काम, तो ये होगा जरूर, लेकिन अभी फिलहाल नहीं है। और अभी तो आप मेरे ख्याल ज्यादा पैसे लगा रहे होंगे सर इसके ऊपर, इससे ज्यादा बहुत ज्यादा लगता है, बहुत ज्यादा लग रहे होंगे। इसका चैनल मैनेज कर, सर आपकी मैंने जो थंबनेल देख रहा हूँ बहुत क्रिएटिव बनी हुई है सारी, तो वो भी आप सब कुछ जो कर रहे हैं तो हाँ टीम है, और जो मेरे जो व्लॉग्स होते हैं उस पर फ्यूल और बाकी दूसरे मतलब ये बताना जरूरी है कि भाई पैसे मैं लगा रहा हूँ, मुझे यूट्यूब कुछ नहीं दे रहा। आप यूट्यूब को उल्टा पैसे दे रहे होंगे सर? उल्टा दे रहा हूँ मैं, दे रहे होंगे ना, कंटेंट बना के दे रहा हूँ। मेरे ख्याल में बटन आपको भिजवाना होगा उनको। ये जो इतना सक्सेसफुल सफर गुजारा, इसकी नीयत के अंदर सिर्फ पैसा होता तो आप पहुंच पाते यहाँ तक? नहीं पहुंच पाता, सिर्फ पैसा होता तो नहीं पहुंच पाता, नहीं पहुंच सकते थे यहाँ तक। पैशन था, पैशन, और वो पैशन से पीस ऑफ माइंड हासिल किया आपने? बहुत किया है। अच्छी खासी नींद आती है, बल्कि नींदें पूरी नहीं हो रही हैं। नींद कोई जरूरत नहीं पड़ती है आपको? हाँ। कोई मतलब मेरे पेरेंट्स देखते हैं, वाइफ, बच्चे प्राउड फील करते हैं, ये सबसे बड़ी अचीवमेंट यही है ना कि हाँ यार ये मेरे फादर है, या पेरेंट्स देखते हैं कहते हैं हाँ ये मेरा बच्चा है, तो ये चीज़ जो है ना ये आपको प्राउड फील कराती है, अंदर से सेटिस्फेक्शन लाती है कि हाँ यार ये बहुत अच्छा है, हमने जो किया वो बहुत अच्छा किया। और अगेन यही मजा आता होगा जो प्राइड अपने घर वालों के नज़रों में देखते होंगे अपने लिए कि यार मैंने करके दिखा दिया इनको। कल बच्चे मेरे कह सकते हैं कि हमारे वालिद ने सब कुछ करके दिखाया, और अभी तो माशाल्लाह आपके पास ज़िंदगी टाइम बाकी है, अब तो बहुत कुछ करना है आपने आगे। सरेंडर तो करने वाले आप नहीं है इतने जल्दी, क्योंकि जिस तरह आपका मिजाज मैंने देखा है वो आप इतने जल्दी सरेंडर नहीं करेंगे। क्या कहना चाहेंगे इस जेनजी को, जो नई यूथ आ रही है, कि भाई क्या करना चाहिए? तो बड़ी बेताब बैठी हुई है, बस फौरी कुछ करना है, फौरी चाहिए। यार जैनसी, मैंने अपने बच्चों को कभी नहीं कहा, पूछा भी नहीं उनसे कि यार तुम्हें पायलट बनना है, डॉक्टर बनना है, या क्या करना है। जो करना है लेट देम डू इट, सही है। और अपने अंदर जो है ना वो तलाश करें कि उन्होंने क्या करना है। और यहाँ पे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अगेन मैं कहूँगा पाकिस्तान बहुत खूबसूरत भी है, एक्सप्लोर कर सकते हो उसको, कमाने के भी चांसेस हैं, और आप बहुत अच्छी लाइफ यहाँ गुजार सकते हैं। करने वाले के लिए करने वाला होना चाहिए, और उसके लिए पैशनेट और कंसिस्टेंसी, 2 चीज़ें आपकी नज़र में जो आप करते रह रहे हैं। फोकस होना चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। टाइम लगता है अपने ड्रीम्स अचीव करने के लिए, बाहर भी कहीं जाएंगे या कोई भी चीज़ तो वहाँ सारा टाइम लगा लेंगे, कोई देख भी नहीं पाएगा। सलमान भाई, आपको यहाँ पे आपके घर वाले, आपके रिलेटिव्स, आपके दोस्त देख रहे हैं। जो बाहर गया है ना वो गुम गया है,
वो एक तो कमरे के उसमें रहते हैं और अजीब सी सिचुएशन, क्या बात है। बाहर निकलो तो सुबह बहुत अच्छी गाड़ी अच्छी बड़ी स्टार्ट बड़ी नहीं होती, सुबह ठंड में उनको खड़े करनी गाड़ी को, ठंड में पहले सेट करते हैं, गर्म करते हैं, हम यहाँ उतरते हैं शेखों की तरह बैठते हैं गाड़ियों में और दरवाजा भी खोलता है कोई हमारे पास, तो मतलब ये हमने अचीव कर लिया ना। पहले तो मैंने कहा ना बाइक से स्टार्ट किया ना, लेकिन आज दरवाजा खोलने के लिए भी कोई है। और ये छोटा जर्नी नहीं है, ये बहुत लंबा बहुत जर्नी हो लंबा सकता है। कोई अगर छोटा जर्नी समझ के कर रहा है तो यूट्यूब पे तो अगर समझ रहा है कि रातों रात हो जाएगा, अच्छा ना वो सलमान भाई 4-5 लोग एग्जाम्पल बन गए, वो समझते हैं बस हम भी सब यही कर लेंगे। ऐसा ही है, ऐसा ही है। एग्जाम्पल जो बने हैं ना, लोग उनको ही देख रहे हैं। और उन्होंने भी कभी ब्रीफ नहीं किया कि जो मेरे एग्जाम्पल बनाओ मैं भी कितने सालों में बनाऊं, वो दिखाते ही है कि मैं रातों रात आया हूँ। ओवरनाइट सक्सेस कहीं भी नहीं है, कुछ भी कर ले, ओवरनाइट सक्सेस नहीं है। और आज हम और जो यूथ है वो हमारी ओवरनाइट सक्सेस के चक्कर में लगी है। एग्जैक्टली, वो कहते हैं बस आज ही हमने किया है, इसका फल रात को मिल जाए। ऐसा नहीं होता, बीज बोना पड़ता है, फसल आते आते टाइम लगता है। सर थैंक यू सो मच। मैंने आपसे बहुत सारी मजाक मस्ती की, लेकिन मेरी आदत है मैं करता हूँ सर। और मेरी कोशिश थी कि मैं इनको इंगेज रखूँ इंस्पिरेशन बना के कि यार ये बंदा आपके सामने इंस्पिरेशन है, रोल मॉडल है। अगर ये कर सकते हैं ना इसी पाकिस्तान में, इसी कराची में, आप लोग भी कर सकते हैं। और अपने पैशन को ही अपना प्रोफेशन बनाएं, इम्पोज मत करवाएं किसी बड़े से। और बड़ों को भी खुदारा ये जानना चाहिए कि वो अपने बच्चों को बस ये पायलट, इंजीनियर, डॉक्टर से बाहर निकालें और लेट देम डू व्हाटएवर दे वांट टू डू। ये सामने बैठे हैं, अभी इन्होंने कितनी अच्छी बात बोली कि मैं बच्चों से पूछता तक नहीं हूँ क्या बनना है। जो बनना है को बस अनएथिकल मत करें, इलीगल मत करें, ऐसा काम करें कि अपने घर वालों को, जैसे ये कह रहे हैं ना कि प्राउड फील करते हैं घर वाले, तो घर वाले आपको देख के प्राउड फील करें, इतना ज़रूर कर जाएं, बाकी जो करना है कर जाए। सलमान, थैंक यू सो मच। मोस्ट वेलकम।